आ, हेलो दोस्तों। मैं अभी देख रहा हूँ कि रात के लगभग 12:30 के आसपास हो रहा है। मैंने सोचा कि आज आपको एक सटीक और निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पर एक लास्ट एनालिसिस करके देख लूं। और इस एनालिसिस को हम कुछ इंडिकेटर्स के माध्यम से भी देखेंगे और कुछ और तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देखेंगे। तो यहाँ एक सटीक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि कल का बाजार कैसा रह सकता है। तो आप वीडियो में बने रहिए। बड़ी साधारण शब्दों में मुझे आप बात करना है ताकि कल के बारे में कुछ सटीक आइडिया लगाया जा सके कि कल क्या हो सकता है। मैंने पिछले वीडियो में, आज के पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कल की क्या-क्या संभावनाएं हो सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक चार्ट मैंने खोल करके रखा है। निफ्टी का ये चार्ट है और ये निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है, जरा इसके लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, फर्स्ट ये है कि यहाँ आप अगर देखेंगे, जाहिर सा बात है जब कोई ट्रेंड एक दिन अच्छा चल जाता है तो दूसरे दिन कुछ रिट्रेसमेंट होने की संभावनाएं होती है, गैप अप खुलने के बावजूद भी। तो ये रिट्रेसमेंट कैसे हो सकता है जरा देखते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर मैं यहाँ से कल का ही एक विश्लेषण करने का कोशिश करूं तो देखेंगे कुछ ऐसा मुझे प्रतीत होता है, कुछ ऐसा लगता है मुझे देखने का। यहाँ देख रहे हैं, कुछ ऐसा लगता है। यहाँ से मार्केट इस तरह से गया। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं आराम से। यदि आपके पास खूब फुर्सत का समय हो तब आप वीडियो को देखें तो आपको कुछ समझने का मौका लगेगा। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट 1 अक्टूबर को चला, यानी कि 24,622 के आसपास से मार्केट का रनवे शुरू हुआ और ये जा करके ये मार्केट छुआ था 24,870 के करीब करीब। 1 तारीख का ये चार्ट है। तो प्रश्न है कि अब आगे क्या, आगे ये हो सकता है कि वो थोड़ा मोड़ा ये गैप अप ऊपर हो जाए, चूंकि जब इस तरह का रनवे होता है तो बहुत से लोग बाजार में खरीदने के लिए खरीदते हैं और बाजार में अच्छी खरीदारी के कारण ही मार्केट ऊपर जाता है, चाहे उसका बेस कोई न्यूज हो या फिर रियल हो। मैंने एचडीएफसी के बारे में भी एक वीडियो बनाया था। तो देखेंगे आपकी जो तिमाही नतीजे आ रहे हैं बैंकों के, वो अभी तक एचडीएफसी के अच्छे हैं। इसलिए आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि क्या क्या एचडीएफसी में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। यहाँ मैं ये देख कहना चाह रहा हूँ कि यदि मार्केट इस जगह पे कहीं अगर खुल गया, गैप अप खुल गया, इसकी संभावनाएं भी हो सकती है। मैं एक यहाँ से एक लेता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और आशा करता हूँ कि मार्केट सपोज करिए 900 से ऊपर खुल गया। यहाँ 900 से ऊपर खुल गया तो 900 से ऊपर यदि खुलता है तो क्या हो सकता है। हो सकता है कि मार्केट ऐसा कभी नहीं करता कि वह एक साइड ऊपर चला जाता है। हो सकता है कि यह धीरे 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 नीचे आना शुरू करेगा। नीचे आना शुरू करेगा तो कहाँ तक नीचे आना शुरू करेगा? नीचे आना शुरू करेगा तो मैक्सिमम मैक्सिमम ये आ सकता है 24,400 776, यहाँ तक आ सकता है। यहाँ तक, इससे और नीचे 80, 24,075 से 80 तक आ सकता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि मैं अगर एक यहाँ लगा दूं कि कहाँ तक आ सकता है, संभावनाएं क्या है, तो आप देखेंगे कि ये मार्केट अधिकतम अधिकतम फिबोनाची भी यही कह रहा है, यहाँ तक आ सकता है। यहाँ से और नीचे ये नहीं आ सकता। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन के ऊपर जब तक मार्केट यहाँ पे है
या इससे आकर के यहाँ एक इस तरह का लेता है। अगर सपोज करिए कि अगर इस तरह का कोई अगर लेता है, ये मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में मार्केट जो है ऐसा, यहाँ आप देखेंगे तो इससे और नीचे आने की कोई संभावनाएं नहीं है। और यदि इससे नीचे आता है तब आप समझ लेंगे कि कल का जो मूवमेंट था, कल का जो अपग्रेड था वह वास्तविक नहीं था, और कहीं न कहीं बायर को एक बड़ा लेने के लिए, बायर को एक तरह से झांसे में लेने के लिए वह ऊपर गया था। लेकिन इसकी संभावनाएं कम है। ये जो मैंने ड्रॉ किया लाइन, इसके नीचे यदि जाता है तब फिर अपना विचार हम जो लॉन्ग साइड का है वो बदल देंगे, और फिर वेट करेंगे कि फिर इसके ऊपर कब जाता है, तब हम लॉन्ग साइड का विचार कर सकते हैं। लेकिन जब तक इसके है या इससे सपोर्ट लेकर के अगर मार्केट ऊपर कहीं जाता है इस तरह का, तो आप समझ लें कि इस तरह का अगर जाता है, सपोज करिए कि यहाँ से मैंने सपोर्ट लाइन खींचा है, ये अगर ऊपर जाता है तो फिर ये ठीक है। ये आपने सब देख लिया। अब इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर सपोज करें कि अ, बहुत से लोग, यद्यपि जिनको बहुत अनुभव हो गया है मार्केट में, उन्हें कोई किसी तरह के इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें अनुभव हो जाता है और वो बिना इंडिकेटर का ही काम आराम से करते हैं, और अच्छा भी होता है, क्योंकि हर इंडिकेटर जो होता है उसमें लैगिंग कुछ न कुछ होता ही है। एक मैंने वीडियो बनाया सुपर ट्रेंड का, जहां मैंने बताया कि सुपर ट्रेंड को मैं लैगिंग फ्री इंडिकेटर बना दिया। अगर मेरा वीडियो आप सुपर इंडिकेटर कैसे काम करता है और उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, वो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। वो वहाँ कोई लैगिंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से मैं एक और इंडिकेटर का परिचय आपको कराता हूँ, और बड़ा ही पॉपुलर इंडिकेटर है, लोग उसका प्रयोग करते हैं। यदि आप चाहें तो उसको बीच में उसको चेक कर सकते हैं। इस इंडिकेटर को कहते हैं इचिमोकू क्लाउड। इचिमोकू क्लाउड, देखिए ये इंडिकेटर यहाँ जाकर के आप सर्च करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे इचिमाकू तो आ गया। फिर जैसे ICH केवल लिखेंगे, इचिमाकू क्लाउड यहाँ आपको मिल गया। अब इचिमाकू क्लाउड का प्रयोग आपको कैसे करना है, इंडिकेटर तो बहुत सारा है, और आपको प्रयोग कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें क्या क्या इसे है ये मैं परिचय पहले करवाता हूँ। पहला चीज है, देखेंगे कि इचिमाकू का एक क्लाउड बेस बन रहा है। एक क्लाउड बेस में दो लाइन होता है, ये लाइन और ये लाइन। तो एक क्लाउड बेस ये कहता है कि जब तक आपका प्राइस क्लाउड के नीचे है, तब तक आप समझ लें कि आपका मार्केट डाउन साइज में है। तब तक आप अप के बारे में नहीं सोच सकते, पहली बात। जब आपका क्लाउड के ऊपर प्राइस चला जाता है, जैसे मान लीजिए कि क्लाउड के यहाँ देखिए, क्लाउड के ऊपर प्राइस चला गया, क्लाउड के ऊपर, तब तब आप लॉन्ग साइड के लिए बैठ सकते हैं। और जब क्लाउड के नीचे आ गया तो आप शॉर्ट साइड में बैठ सकते हैं। ये तो मोटा मोटी विश्लेषण हो गया। लेकिन ये काम उन लोगों के लिए करेगा जो लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टर हो, वो उनके लिए। लेकिन जो डे ट्रेडर हैं उनके लिए तो इतना बड़ा क्लाउड काम नहीं करेगा। खास करके आजकल देखेंगे कि जो काफी शॉर्ट, एक तरह का स्कैल्पिंग बोला जाता है, तो स्कैल्पिंग करने वालों के लिए तो बिल्कुल इस तरह से काम नहीं करेगा। यहाँ देखिए, एक क्लाउड जो बना हुआ है, रेड और ग्रीन बनता है। यहाँ रेड बना हुआ है, जब ऑफ साइड रहेगा तो ग्रीन बनेगा। उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ तीन लाइनें आपको दिखेगी, एक लाइन, दो लाइन, ये तीसरी लाइन। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन का मतलब होता है कि यहाँ आ करके प्राइस रिटर्न हो सकता है। बेस लाइन का मतलब होता है यहाँ आकर के रिटर्न हो सकता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ बेस लाइन पे गया, रिटर्न हो सकता है। बेस लाइन के ऊपर गया तो लेकिन टिका नहीं, चूंकि ये क्या था, क्लाउड के नीचे था, तो रिटर्न हो सकता है। इसको बेस लाइन, और ये कहते हैं रिवर्सल लाइन। तो ये
और ये जो है, ये एक इसको और ये जो लाइन देख रहे हैं, एक लैगिंग लाइन है। और तो ये तीनों साथ-साथ चलते हैं। तो लैगिंग लाइन को जब आप देखेंगे, तो जब तक ये आपके प्राइस के नीचे-नीचे चल रहा है, तब तक आपको शॉर्ट साइड में कोई डर नहीं है। जैसे ही अपने प्राइस लाइन को ऊपर ये लेकर के जाता है, तो आप यहां से समझ लें कि आपका अब ये डाउन साइड निफ्टी का खत्म हो गया है और ये अप साइड आ गया है। ये मैं 15 मिनट में देख रहा हूँ। और 15 मिनट में आप देखेंगे तो हर समय ये रिवर्सल लाइन से ऊपर ही ऊपर है, रिवर्सल लाइन से नीचे नहीं आया। इसीलिए एक कल एक जोरदार उछाल आपने देखा। सपोज करिए कि यह एक रिवर्सल लाइन है और यह एक रिट्रेसमेंट में आता है कल। कल एक मान लीजिए कि कुछ लोगों को, कुछ बायर को या कुछ शॉर्टर को, कुछ को पकड़ने के लिए यहाँ आता है। तब क्या होगा? तब कहाँ तक आएगा? तो क्वेश्चन है कि ये जो देख रहे हैं बेस लाइन, ये बेस लाइन या तो ऊपर चला जाए, या तो यहाँ चला आए, या ये रिवर्सल लाइन से नीचे चला आए। तो हम मानेंगे कि, और यदि इस बेस लाइन से नीचे आ जाता है, इसीलिए मैंने जब लगाया था तो आपने देखा था कि मैंने बताया था कि ये 24,775 मैंने बताया था यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि ये बेस लाइन चला आता है, पहला बात, तो इस बेस लाइन से फिर लेकर के यहाँ ये ऊपर जा सकता है। तो इसका ये मतलब होता है। लेकिन ध्यान रहे, कई लोग क्या करते हैं, स्कैल्पर्स इसका 1 मिनट 2 मिनट में प्रयोग करने लगते हैं। तो 1-2 मिनट में आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन आप काफी भ्रमित भी हो जाएंगे 1-2 मिनट में। 1-2 मिनट में अच्छा, खास करके 1 मिनट में स्कैल्पिंग करने वालों के लिए बहुत परेशानी है कि उनको अगर इंडिकेटर से काम करते हैं तो कभी बाई देगा, कभी सेल देगा, कभी बाई देगा, कभी सेल देगा। तो 1 मिनट नहीं, मेरा एक फेवरेबल टाइम फ्रेम है 2 मिनट। 2 मिनट में अगर आप देखेंगे तो कल भी अगर 1 तारीख की बात मैं एक बार करूं, तो यहाँ आकर के देखिए, ये क्लाउड से यहाँ से ये सपोर्ट लिया, और क्लाउड से सपोर्ट लेकर के फिर क्लाउड में आकर के धीरे 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 ये अपना रिवर्सल लाइन से होते हुए ऊपर चला गया। ये क्लाउड में के अंदर आया, लेकिन क्लाउड से फिर ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप 1 मिनट तो बिल्कुल ना देखें, अगर देखना हो तो 2 मिनट देखें। एक स्कैल्पिंग अगर आपका तरीका है काम करने का, तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो रिवर्सल लाइन है, ये बेस लाइन है, जब तक ये दोनों दूर दूर चल रहे हैं, तब तक आप ट्रेंड में बने रह सकते हैं। और इसके क्रॉस ओवर पर आप निकल जाना चाहिए आपको। अगर आप चले जाते हैं स्कैल्पिंग, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आप कहेंगे कि आज तो ट्रेंडिंग मार्केट थे, तो यहाँ तो सब चीज ठीक ठाक दिख रहा है। मैं थोड़ा सा आपको, जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट नहीं था, जैसे एक दिन पहले की बात बता रहे हैं, उस दिन अगर आप देखेंगे तो उस दिन तो स्थिति और अलग तरह की थी। यहाँ आप देखेंगे बहुत छोटा छोटा स्कैल्प जो है, जैसे ही बनता है वैसे यहाँ 2 मिनट में देखेंगे तो छोटा स्कैल्प बन रहा है। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है कि ये क्लाउड के एक तरफ ऊपर या एक तरफ नीचे चलता है। और जब रेंज बाउंड का मार्केट होता है, तो ये क्लाउड को दोनों तरफ से काटते रहता है। एक तरफ से एक बार क्लाउड के ऊपर जाता है, क्लाउड के नीचे आता है, फिर क्लाउड के ऊपर जाता है, फिर क्लाउड के नीचे आता है। तो आपको ये देख लेना पड़ेगा कि यदि ये क्लाउड के नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है, आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से जा करके आप यहाँ से सेटिंग में जाएं और इसका कुछ चीजों को आप ऐसे कर दें। जैसे मैंने लेगिंग स्पान को क्या किया, उसको मैंने हटा दिया। अब लेगिंग स्पान को हटा दिया तो मैं देखता हूँ क्या हो, कि यहाँ एक क्रॉस ओवर इसका आया था। क्रॉस ओवर आने के बाद जब ये रिटेस्ट के लिए जाता है, और रिटेस्ट के बाद भी रिटेस्ट फेल्योर देख रहे हैं, ये रिटेस्ट के ऊपर भी गया है 2 मिनट में, उसकी फेल्योर जब हो जाती है, जब ये बेस लाइन को काटने की कोशिश करता है, ये फेल्योर हो जाता है, तब आप यहाँ एक शॉर्ट साइड में एक पोजीशन यहाँ हम लोग ले सकते हैं। और ये कब तक रहेगा? जब तक कि यह एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं कर दे, या बिल्कुल आपस में सट ना जाए, या हमारा कोई विशेष सपोर्ट पर चीजें नहीं चली जाए।
जैसे यहाँ सपोर्ट पे चला आया तो मैं कितना भी खास स्थिति हो यहाँ मैं निकल जाऊंगा। यहाँ मैंने अगर यहाँ मैंने एक शॉर्ट राइड किया तो मैं यहाँ निकल जाऊंगा। तो ये इसकी सिंपल सिंपल स्ट्रेटजी है। यहाँ देखेंगे यहाँ भी वही स्थिति है। यहाँ जैसे ही क्लाउड के नीचे आया और ये रिवर्सल लाइन के नीचे नीचे चल रहा है, यहाँ दोनों क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ हमको निकल जाना चाहिए। सिंपल है, ये कोई कठिन नहीं है। अब आप कहेंगे बड़े बड़े चीजों में तो, छोटी छोटी चीजों में देखें, यहाँ आप क्या करेंगे? यहाँ तो बिल्कुल ही एक जैसा चल रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? अभी आप तो आपको पता नहीं है कि आप क्या करेंगे, लेकिन इतना मोटा मोटी आपको पता है कि ये चीजें जो है ये क्लाउड के नीचे प्राइस चल रहा है। इसलिए मैं जब भी कोई कॉल लेता हूँ तो मुझे लॉन्ग साइड के कॉल में अधिक नहीं बैठना है। लॉन्ग साइड के कॉल में यहाँ बिल्कुल नहीं बैठना है। यहाँ हमें जब भी हम प्राइस एक्शन बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो उस अनुसार मुझे यहाँ शॉर्ट साइड में हमको हर रेसिस्टेंस पे एक रेसिस्टेंस आता है, वहां पे हम एक शॉर्ट साइड बनाते हैं और शॉर्ट साइड बना करके हम छोटा सा प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं। तो ये चीज है जब तक ये क्लाउड के नीचे है। देख रहे हैं? अब आप कहेंगे यहाँ तो क्लाउड के ऊपर चला गया, तब क्या करें? तो क्लाउड के ऊपर यहाँ चला गया तो पहली बात यह है कि क्लाउड के ऊपर जाने के बाद तुरंत हमें बिल्कुल ही 5 से 7 मिनट, कम से कम 7 मिनट्स, मेरा रूल है कि क्लाउड के ऊपर जाने के बाद 7 मिनट्स वेट करेंगे कि ये क्लाउड के ऊपर टिक पाता है या नहीं टिक पाता है। अगर नहीं टिक पाता है तो आप समझ लीजिए एक शानदार नीचे रिवर्स आएगा, एक रैली आएगी नीचे, और उस रैली में मुझे शॉर्ट साइड में बैठना है। ये मैं ऐसा सोचता हूँ। और यदि ये 7-8 मिनट के यहाँ टिक गया और उसके बाद ये रिवर्सल लाइन से ऊपर चलना शुरू हुआ, तो फिर हम, जैसे यहाँ की कंडीशन है, यहाँ ऊपर गया रिवर्सल लाइन में, मैंने वेट किया, यहाँ मैंने वेट किया, यहाँ यहाँ गया, और यहाँ मैंने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 गया। 7 मिनट के बाद मैं यहाँ क्या किया, यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ तक मेरी राइडिंग हो गई। और यहाँ मैं देख रहा था कि सपोर्ट रेसिस्टेंस के अनुसार यहाँ एक बिग रेसिस्टेंस था, इसलिए मैं यहाँ निकल जाऊंगा। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटजी हो सकता है यदि आप इचीमा को क्लाउड के साथ अगर काम करते हैं। तो एक एक कहीं भी सिंपल देखिए, आप देख रहे हैं लगातार ये रेड जोन का क्लाउड है, तो क्या मैं किसी भी सपोर्ट पे बाय कॉल ले लूं? बिल्कुल नहीं। यहाँ हमें किसी भी रेसिस्टेंस पे शॉर्ट कॉल ले ले सकता हूँ, उसमें कोई हानि नहीं है। कोई भी रेसिस्टेंस हो, चाहे ये रेसिस्टेंस हो तो ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ। लेकिन क्या मैं बाई ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ बाई। बाई लेने से हमें लाभ होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम। मान लीजिए आपने यहाँ सपोज करिए यहाँ बाय कर लिया, यहाँ बाय के यहाँ तक गए, फिर स्थिति वही हो गई। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, मैंने बताया था कि 5 से 7 मिनट में वेट करूंगा। यहाँ ऊपर गया, यहाँ मैं वेट किया, 1 2 3 4 5 6 7, फिर मैं बेस लाइन पे आया तो यहाँ से यहाँ तक का राइड हो। तो ये सिंपल डिसिप्लिन है। रिस्क रिवार्ड भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। यदि सपोज करें कि आपका यहाँ गया, तो यहाँ मैं क्या तुरंत ले लूं? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7-8 मिनट हुआ, फिर मैं यहाँ जा करके कॉल लेता हूँ बाय का, और उसको राइड करता हूँ कहाँ तक, जहां तक दोनों, ये बेस लाइन और रिवर्सल लाइन दोनों अलग अलग चल रहा है, वहां तक। बेटर हो कि आप अगर चाहें तो ये देखिए, ये काफी रेंज बाउंडिंग का टाइम रहा है, और इसमें वॉटिलिटी भी अधिक है, इसलिए मैं कोई भी एक बड़े ग्रीन कैंडल पे निकल जाऊंगा। इसी तरह आप पूरा का पूरा देखेंगे, जहां भी देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ नीचे आया, प्रश्न उठता है कि मैं तुरंत ले लूं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, 7-8 कैंडल जब नीचे आता है तब मैं यहाँ लेता हूँ, तब मैं लेता हूँ। और वो भी कहाँ लेता हूँ? जब एक रेसिस्टेंस लेवल पे लेता हूँ। कभी भी बेटर ये हो कि जब ये क्लाउड के नीचे आता हो और फिर से क्लाउड को रिटेस्ट करने के लिए जाता हो, तब आप कॉल शॉर्ट कॉल लें।
जैसे मैं यहाँ क्लाउड के नीचे आया, फिर से ये रिटेस्ट करने के लिए गया, फिर से, और रिटेस्ट भी मार्केटर रिटेस्ट एक बार नहीं करते हैं, कम से कम 2 बार रिटेस्ट होता है, कभी-कभी तो 3 और 4 बार भी रिटेस्ट हो जाता है। ये देखेंगे। इस तरह से आप जहाँ भी देखेंगे तो इस इसका प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ यहाँ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप ये जो देख रहे हैं ये डे चेंज है इसलिए ऐसा हुआ है, ये नहीं कि सेम डे में ऐसा हुआ है। तो आप इ इस इंडिकेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इंडिकेटर का प्रयोग करने में आपका रिस्क रिवार्ड और स्ट्रिक्ट जो आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल रहना चाहिए। उस पर आप रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका इसको अच्छा काम करेगा ये। इसको आप अलग-अलग टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। बेटर ये होता है यदि आपका व्यू लॉन्ग टर्म है या आप इसको इसके सही विश्लेषण को देखना चाहते हैं, तो आप इसको 1 घंटे में प्रयोग करें। अगर कोई राइड करना चाहते हैं लंबा, सपोज करें कि ये क्लाउड के ऊपर है और हम राइड करना चाहते हैं, कोई लॉन्ग साइड में है या कोई स्टॉक है जिसमें वो राइड करना चाहते हैं, तो वो आसानी से राइड कर सकते हैं। कहाँ तक? यहाँ तक राइड कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ बिल्कुल ही क्रॉस करके नीचे आ गया। तो यहाँ निफ्टी में यहाँ कोई शॉर्ट साइड के आप पी जिसको बोलते हैं उसको लेकर के राइट कर सकते हैं, लेकिन पी में ध्यान रखना चाहिए, या तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो सी को सेल करके यहाँ से यहाँ तक राइट किया जा सकता है, और यदि आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर को बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम डीके भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब स्लॉप डाउन जिसको बोलते हैं, तेज़ी से नीचे आता है, तब हमारा टाइम डीके उसको उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। जैसे देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक टाइम डीके का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा होगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस इंडिकेटर का। और ये इंडिकेटर खासकर जो नए लोग हैं, जिन्हें यह बिल्कुल नहीं आता है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे बनावें, डिमांड सप्लाई क्या होता है, कहाँ डिमांड बन सकता है, कहाँ सप्लाई बन सकता है, नहीं समझ में आता है, बिल्कुल नहीं। कहाँ खरीदें, कहाँ बेचें, कुछ समझ में नहीं आता। उस कंडीशन में और मुझे कोई न कोई ट्रेड करना हो, नए लोगों को तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप एफएनओ में या ऑप्शन ट्रेड में आप जाएँ, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग या बाइंग जो है, वो काफ़ी अनुभवी लोगों के लिए है और काफ़ी रिस्की भी है। आप बेटर हो कोई इक्विटी ट्रेड आप करते हैं, सपोज़ करें इसके जगह पे मैं थोड़ा-सा चला जाता हूँ इक्विटी ट्रेड में मैं। यही चीज़ आप देखें, एक्सिस बैंक को मैं ले लेता हूँ सपोज़ करें। ये देखिए, ये देखिए एक्सिस बैंक आ गया। अब अगर इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ से अगर दे ले लेता हूँ तो ये बड़ा ईज़ी है। यहाँ आप इक्विटी में लेते हैं, ये देखिए। तो यहाँ आप देखेंगे क्या क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ इस क्लाउड के ऊपर है और यहाँ जो रिवर्सल लाइन है और इसका बेस लाइन से ऊपर चलता जा रहा है। तो अगर कोई चाहे तो एक्सिस बैंक को 1060 1060 से लेकर के कहाँ तक राइड कर सकते हैं? 11,065 तक राइड कर सकते हैं। तो 100 पॉइंट का राइड है ये, 100 पॉइंट का राइड है। सपोज करिए कि आपने 1000 भी यहाँ अगर एक्सिस बैंक को लिया है, जहाँ कोई टाइम डीके नहीं है, कोई तरह का आपको ये नहीं है और आप यहाँ राइड कर रहे हैं, तो आप क्या किए, यहाँ से यहाँ तक आपने 100 पॉइंट लगभग गेन किया। 10,000 रुपए का आपको आपको प्रॉफिट हुआ। तो 10,000 रुपए कितना दिन में हुआ? ये देखिए 10 सितंबर का है, 10 सितंबर से लेकर के और ये 25 सितंबर, यानी 1 महीने के अंदर की ही बात है। 1 महीने के अंदर ये क्या कर सकता है, 1 महीने के अंदर ये 100 पॉइंट दे सकता है। अब मैं थोड़ी सी इसको ये दिखा देता हूँ, सपोज करें कि
अगर मान लीजिए कि मैंने मैं आपको बताया कि 1000 अगर मैं खरीदूं तो 1000 1000 शेयर इसका लेने के लिए मुझे कितने चाहिए? मेरे पास जो कैपिटल होना चाहिए था वो अ, ये देखिए लगभग लगभग 11 लाख रुपए, 11 लाख इतना, 11,59,500 है। अब ये क्या हुआ, और इसमें से क्या हुआ, लगभग लगभग 10-11 हजार रुपए प्रॉफिट में है। तो एक महीना के अंदर क्या हुआ, हमें 1% के लगभग प्रॉफिट हमें यहाँ से मिल गया। तो यह एक अच्छी रणनीति हो सकती है। एक्सिस बैंक में देखें कि अभी जो स्थिति बन रही है वो क्या बन रही है, अभी क्लाउड से ये बाहर नहीं निकला है, क्लाउड से बाहर अभी नहीं निकला है। हम यहाँ और इंतजार करेंगे। मैंने कहा था क्लाउड से बाहर बाहर निकलने के बाद भी 2-3 या 5-7 कैंडल हमें और देखेंगे, उस उसके बाद हमको डिसीजन लेंगे। तो किसी भी स्टॉक में आप देख सकते हैं एसबीआई, देखिए एसबीआई का ठीक सेम सेम वही है, सेम सेम इतना तो मैं एक एकदम वैसे मैं ये मान के आपको बता रहा हूं कि आप एकदम शेयर बाजार में नए नए कुछ करना चाहते हैं, आपको कुछ भी अनुभव नहीं है। अगर कुछ भी अनुभव नहीं है तब आप इन सभी चीजों को अपना करके लॉस से बच सकते हैं और प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए क्लाउड के ऊपर था तो हमें क्या है, बाय पोजीशन में हमें बने बने मैं टीवी चैनल में देखता हूँ, बिजनेस चैनल में कई लोग क्या करते हैं, उन्हें फोन करके पूछते हैं कि मैंने इस शेयर को खरीदा, तो बताएं कि कब कैसा रहेगा, कितना दिन रुके, कब निकले, अभी क्या पोजीशन है। तो उन लोग अगर चार्ट में सिंपल सा देख लें कि भाई कोई चीज, सपोज कीजिए एसबीआई एंड किसी ने स्टेट बैंक खरीदा है और उनको लगता है कि अभी बने रहें या निकल जाएं, क्या होगा नहीं होगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ बड़ी इजी दे। उसके लिए वो क्या करें कि केवल टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा लें, क्योंकि ये 3 घंटा और 1 घंटा ट्रेडर के लिए है, वो टाइम फ्रेम बढ़ा लें। अब यहाँ टाइम फ्रेम बढ़ा लिए तो हमने क्या देखा, देख रहे हैं। अब यहाँ पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि एसबीआई में बने रहें या नहीं बने, या कब खरीदें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज। तो अभी एसबीआईएन में कब तक हम बने रह सकते हैं, जब तक ये बेस लाइन से ऊपर है बने रहे, सिंपल है। और जब ये बेस लाइन या क्लाउड के नीचे आवे तब आप उसमें देखिए, तब आप निकल सकते हैं, देखिए हर जगह। अब क्या लगता है कि ये यहाँ आ गया, एसबीआई क्लाउड के नीचे आ गया, रिटेस्ट में चला गया, हमें यहाँ बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? तो हमें यहाँ निकल जाना चाहिए, अगर हो सकता हो तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कम नहीं है। 8011 से ये 6089, तो 120 पॉइंट ये नीचे आया है, 120 पॉइंट। बेटर ये होता कि अगर यहाँ से मैं इससे बाहर रहूं और फिर जब ये क्लाउड के ऊपर आता है तब मैं इसको राइड करूं, तो बेटर है। और जो लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, सपोज करें कोई लोग 5 साल का 10 साल का रखते हैं, तो वीक लगा लें। सिंपल सा है कि भाई वीक लगा लेते हैं, वीक में देख लेते हैं कि क्या है। ये देखिए, ये देखिए क्लाउड्स पे चल रहा था, ऊपर ऊपर चल रहा है, हमें इसके साथ बने रहना है। और यहाँ कब तक बने रहना है, जब तक दोनों का क्रॉसओवर नहीं हुआ हो। देखिए यहाँ क्रॉसओवर हो गया, तो यहाँ आप निकल सकते हैं, फिर आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है क्रॉसओवर से नीचे तक, क्योंकि उसकी संभावना ही नहीं है कि ऊपर जाएगा। हर जगह आप देख सकते हैं, तो आपको किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल चार्ट रीडिंग, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। और इसको सिंपल ही जानना अच्छा बात है। तो कोई भी एक तरीका ले ले कि मैं ये कंडीशन जब तक फुलफिल करेगा तब तक मैं रहूंगा, और ये कंडीशन जिस दिन फुलफिल नहीं करेगा उस दिन मैं निकल जाऊंगा। पीएनबी को देख लीजिए, सिंपल, क्या देख रहे हैं आप, पीएनबी को, देखिए पंजाब नेशनल बैंक, सिंपल है। ये देखिए ये यहाँ आया, यहाँ के बाद 1-2 दिन मैंने देखा इसके भी हाई लिया, यहाँ राइट कर में बैठ सकते हैं और फिर
कहाँ तक रख सकते हैं? जहां तक ये क्रॉस नहीं करता, दोनों। ये देखिए, ये सब यहाँ क्रॉस हो गया, सॉरी, यहाँ क्रॉस हो गया, तो यहाँ राइट कर सकते हैं। यहाँ कितना पॉइंट था? यहाँ पॉइंट था 44। यहाँ कितना पॉइंट था? यहाँ था 120। तो आप देखें, 80 पॉइंट्स का गेन है 120 का शेयर में। तो ये कितना सिंपल है। आप कहेंगे कि चलिए एक राइट आपने दिखा दिया, तो ये रेंज बाउंडिंग में हम क्या करें? रेंज बाउंडिंग में सीधा सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करेगा, बिल्कुल। वहां कोई इंडिकेटर रेंज बाउंडिंग में नहीं काम करता है, क्योंकि इंडिकेटर एक डायरेक्शन जब फॉलो होता है तभी कोई इंडिकेटर काम करता है। सपोज करें कि यहाँ बाहर गया, आपने यहाँ रहा, लेकिन हाँ, इतना कर सकता है कि आपके लॉस को ये बहुत बड़ा होने नहीं देगा। सपोज करें कि यहाँ आपने इसको बाय कर लिया। अब बाय कर लिया, यहाँ नीचे आ गया, तो क्या होगा? 35 आपने यहाँ यहाँ बाय किया था 44 में, और यहाँ आप सेल कर रहे हैं 35 36 में। तो 3 से 4 पॉइंट का में आपको निकल जाना चाहिए। उससे ज्यादा घाटा नहीं है आपको, उससे बिल्कुल घाटा नहीं है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ निकल गए। अगर कोई इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टर ये देख रहा है कि पीएनबी में है, और ये यहाँ नीचे आ गया 72 में, और उसके बाद भी वो बना रहता है, तो उसको 72 के बाद उसको 27 देखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये चीज समझना बहुत आवश्यक है। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखें, समझें। और जो एक्सपर्ट है, देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि शेयर बाजार में एक्सपर्ट जो होते हैं, बहुत ज्यादा विश्लेषण करने वाले, उन वो शायद बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। शेयर बाजार में सिंपल आदमी चाहिए, और सिंपल विश्लेषण भी होना चाहिए, और बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक दो चीजें, एक को आप अपना डिसिप्लिन और मापदंड बना लें, और उस पर आप खड़े रहें, तो आपको पूरी तरह से बाद में समझ में आने लगेगा कि आपने अच्छा किया। तो धन्यवाद। ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन शॉर्ट में बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती है। मैंने कहा कि मैं करीब करीब फाइनेंस में 35 साल से हूँ। तो आपको वीडियो लगा होगा तो आशीर्वाद दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू। ओके फॉर टुडे।